आज के समय में कौन देशभक्त है कौन नहीं है, इसका सर्टिफिकेट अक्सर अंध राष्ट्रवादी और आरएसएस के लोग देते रहते हैं। लेकिन आज एक सवाल पर चर्चा करेंगे कि राष्ट्रवाद की बात करने वाले इन लोगों की देश की आजादी में क्या भूमिका रही, जो ये सबको देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं। चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। जो आज पंचम स्वर में राष्ट्रवादी होने का दंभ भरते हैं, आज राष्ट्रवादी बनते हैं, वो असल में हिंदू राष्ट्रवादी हैं और उनका देश में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने में बहुत बड़ा हाथ है, जिसका नतीजा ये हुआ था कि महात्मा गांधी की हत्या भी कर दी गई। आरएसएस ने आज़ादी के लगभग 50 साल तक तिरंगा फहराने से परहेज किया और आखिरकार 2002 में तिरंगा तब फहराया जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बन गई और झंडा फहराना इनकी मजबूरी बन चुकी थी। भाजपा को सांगठनिक वैचारिक आधार और शक्ति प्रदान करने वाले आरएसएस का गठन 1925 में केबी हेडगेवार द्वारा किया गया था। 1925 से 1947 तक इसने कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी या समूह द्वारा चलाए गए किसी अभियान या आंदोलन में भागीदारी नहीं की। नहीं अंग्रेजों के खिलाफ इसने खुद से ही कोई आंदोलन चलाया। ये राष्ट्रवाद को अपना धर्म बताने वाले संगठन के लिए सोचने वाली बात है। अब यहाँ कुछ लोग सवाल करेंगे कि हेडगेवार और सो कॉल्ड वीर सावरकर देश की आज़ादी के लिए जेल गए थे। अगर वो राष्ट्रवाद नहीं था तो क्या था? कुछ आरएसएस से जुड़े लोगों का तो ये भी मानना है कि भूमिगत हुए कई समाजवादी और कांग्रेसी नेताओं ने आरएसएस नेताओं के घरों में शरण ली थी। इनका कहना है कि अरुणा आसफ अली और जयप्रकाश नारायण को दिल्ली संघचालक लाला हंसराज गुप्ता के आवास पर रखा गया था। अच्युत पटवर्धन और साने गुरुजी को पुणे के आवास पर आश्रय दिया गया था। संघचालक भाऊ साहेब देशमुख और संघ चालक पंडित एस.डी. सातवलेकर के घर पर क्रांतिवीर नाना पाटिल को। देखिए, यहाँ बिना दस्तावेजों के जांच किए कोई एक प्रासंगिक प्रश्न पूछ सकता है कि अगर ये आरएसएस के नेता आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा ले रहे थे तो खुद भूमिगत क्यों नहीं थे? उनके घरों पर ब्रिटिश पुलिस की कड़ी नज़र क्यों नहीं थी? सामान्य ज्ञान बताता है कि आरएसएस नेताओं के घरों को आश्रय स्थल के रूप में केवल इसलिए इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि आरएसएस नेता संघर्ष में भाग नहीं ले रहे थे और उनके घरों पर निगरानी नहीं थी। वास्तविकता तो यह थी कि इन सभी आरएसएस नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम का खुलकर विरोध किया था। दरअसल वे ब्रिटिश सरकार के सम्माननीय मित्रों की सूची में शामिल थे। ये भारतीय राष्ट्रवादी नहीं थे। इनका फोकस हमेशा से हिंदू राष्ट्रवाद रहा है। इसलिए इसका प्राथमिक मकसद मुस्लिमों के वर्चस्व के काल्पनिक खतरे के खिलाफ हिंदू समाज को डराना रहा है। वहीं अगर हम आरएसएस के संस्थापक केबी हेडगेवार की बात करें तो ये नागपुर में कांग्रेस के एक मझोले दर्जे के नेता थे और असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भी गए थे। लेकिन वे इटली की यात्रा करने वाले और वहां मुसोलिनी से मिलने वाले, इटली के फांसीवादी संस्थानों का अध्ययन करने वाले और उनसे जबरदस्त तरीके से प्रभावित हिंदू महासभा के एक नेता वी.एस. मूजे के कट्टर अनुयायी थे। ये भी माना जाता है कि वे वी.डी. सावरकर की किताब हिंदुत्व से प्रभावित थे, जो प्रकाशित 1923 में हुई थी, लेकिन प्रसार में इससे पहले से ही थी, जिसमें सावरकर ने हिंदुत्व की विचारधारा का मूल विचार दिया था कि भारत हिंदुओं की भूमि है क्योंकि इनकी पुण्य भूमि और पितृभूमि भारत में है। ये विचार मुस्लिमों और ईसाइयों को परिभाषा की कसौटी पर खरा न उतरने के कारण भारतीय राष्ट्र से बाहर कर देता है। यह भी अनुमान लगाया जाता है कि हेडगेवार को बौद्धिक और वैचारिक इनपुट वास्तव में सावरकर से ही आता था, जो अंडमान जेल से रिहा होने के बाद भी रत्नागिरी तक ही सीमित थे, क्योंकि वो इस शर्त से बंधे थे कि राजनीति में भी भाग लेंगे नहीं और रत्नागिरी से कहीं बाहर की यात्रा करेंगे नहीं। इस अनुमान को इस तथ्य से भी बल मिलता है कि सावरकर के बड़े भाई बाबूराव सावरकर 1925 में नागपुर में हुई उस बैठक में मौजूद 5 लोगों में से थे जिसने आरएसएस की स्थापना की और बाद में उन्होंने अपने संगठन तरुण भारत संघ का विलय भी आरएसएस में कर दिया था। आरएसएस के गठन के 2 साल बाद देश भर में साइमन कमीशन विरोधी प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन इनमें आरएसएस कहीं नहीं था। कुछ समय बाद दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पार्टी अध्यक्ष के तौर पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फहराया और पूर्ण स्वराज को पार्टी का मकसद घोषित किया। कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाने का फैसला भी किया था, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज को हर शहर और गांव-गांव में फहराया जाना था और सभी उपस्थित लोगों को एक राष्ट्रीय शपथ लेनी थी।
हेडगेवार ने दावा किया कि आरएसएस भी पूर्ण स्वराज में यकीन करता है, इसलिए यह स्वतंत्रता दिवस तो मनाएगा, लेकिन ये तिरंगे की जगह भगवा झंडा फहराएगा। ये आरएसएस की राष्ट्रवादी जैसी दिखने मगर वास्तविक राष्ट्रीय आंदोलन से खुद को दूर रखने वाली छवि का एक सटीक उदाहरण था। इसी तरह से जब उस साल के बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया, हेडगेवार ने फैसला किया कि वे निजी तौर पर तो इसमें शामिल होंगे, लेकिन एक संगठन के तौर पर आरएसएस इसमें शिरकत नहीं करेगा। इसलिए वे अपनी राष्ट्रवादी साख को बनाए रखने और साथ ही जेल में बंद कांग्रेस के कैडर को आरएसएस की तरफ आकर्षित करने के लिए जेल गए। पूरे 1930 के दशक के दौरान आरएसएस का ध्यान संगठन खड़ा करने की तरफ रहा। आरएसएस और हिंदू महासभा के बीच कुछ तनाव हुआ, खासकर सावरकर के खुलकर सामने आने के बाद हुआ, क्योंकि महासभा ज्यादा सक्रिय राजनीतिक भूमिका खासकर चुनावी क्षेत्र में निभाना चाहती थी। लेकिन ये संबंध वैचारिक स्तर पर सीमित रहे और हिंदू महासभा के नेता नियमित तौर पर आरएसएस की सभाएं संबोधित किया करते थे। 1937 में सावरकर को नजरबंद पाबंदियों से छूट दिए जाने के ठीक बाद वे हिंदू महासभा के अध्यक्ष बन गए और 6 साल तक इस पद पर बने रहे, जब तक कि खराब स्वास्थ्य के चलते उन्हें इस जिम्मेदारी को छोड़ने पर विवश नहीं होना पड़ा। दरअसल सावरकर को अंडमान और फिर यरवदा जेल से उनकी दया याचिका के बाद इसी शर्त पर रिहा किया गया था कि वे किसी तरह की ब्रिटिश शासन विरोधी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे, और उन्होंने पूरी तत्परता से अपना वादा निभाया भी। यहाँ तक कि उन्हें उनके खर्चे के लिए एक भत्ता भी दिया गया था। महासभा की कमान संभालने के बाद सावरकर ने सबसे पहला काम 2 राष्ट्रों का सिद्धांत देने का किया। उन्होंने कहा, हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग राष्ट्र हैं, और इस तरह से वे इस मामले में जिन्ना से आगे निकल गए। हिंदू महासभा में दिए गए उनके भाषण मुस्लिम विरोध, कांग्रेस विरोध और गांधी विरोध के जहर से भरे हुए होते थे। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत ने महासभा और आरएसएस के पक्ष को सबके सामने ला दिया। अंग्रेजों द्वारा भारत के राजनीतिक नेतृत्व से सलाह मशवरा किए बगैर भारत को विश्व युद्ध का एक पक्ष घोषित कर दिया, जिसके विरोध में प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। इसके ठीक बाद अंग्रेजों के प्रति वफादारी के अपने चरित्र का प्रदर्शन करते हुए मुस्लिम लीग ने सरकारों का गठन करने के लिए सहयोग का प्रस्ताव दिया। पीछे न रहते हुए हिंदू महासभा के तत्कालीन अध्यक्ष के तौर पर सावरकर ने अक्टूबर 1939 में कहा कि हिंदुओं और अंग्रेजों को दोस्त रहना चाहिए, और अगर कांग्रेस के मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं तो हिंदू महासभा कांग्रेस की जगह ले लेगी। अपनी नीति को आगे बढ़ाते हुए हिंदू महासभा सरकार में शामिल होने के लिए आगे आई, और ऐसा करने के लिए इसने कई जगहों पर मुस्लिम लीग से भी हाथ मिलाने से गुरेज नहीं किया। दिलचस्प बात यह है कि लीग और महासभा दोनों ही कांग्रेस को अपने मुख्य दुश्मन के तौर पर देखते थे और अंग्रेजों के साथ दोस्ती करने के लिए तैयार थे, और साथ ही साथ राष्ट्रवादी होने का दावा भी करते थे। पहला मुस्लिम राष्ट्रवाद को आगे बढ़ा रहा था, जबकि दूसरा हिंदू राष्ट्रवाद को। इसके बाद जब आज़ादी के लिए सबसे महत्वपूर्ण भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो आरएसएस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में न शामिल होने के अपने रिकॉर्ड को बरकरार रखते हुए वास्तविक राष्ट्रवादी संग्राम भारत छोड़ो आंदोलन से भी अलग रहा। साथ ही आरएसएस ने अपने युवा उत्साही कैडर को आने वाली बड़ी लड़ाई के लिए अपनी ऊर्जा बचाकर रखने की सलाह दी। इस तरह से अपने अंतिम विश्लेषण में हम ये निष्कर्ष निकालने पर विवश होते हैं कि एक संगठन के तौर पर आरएसएस ने 1925 से 47 यानी आज़ादी से पहले के अपने पूरे जीवन काल में किसी भी अंग्रेज विरोधी आंदोलन में भाग नहीं लिया था। लेकिन 1946 में सांप्रदायिक हालातों के बिगड़ जाने पर वे अचानक हरकत में लौट आए। साफ तौर पर यही वह असली लड़ाई थी जिसका इंतजार वे कर रहे थे। जब सांप्रदायिक हिंसा फैलने लगी, तब हिंदुओं के रक्षक के तौर पर सामने आना आसान था। बंटवारे और आज़ादी से पहले और इसके ठीक बाद हिंदू महासभा और आरएसएस नेताओं ने कई भड़काऊ भाषण दिए और उनके अनुयायियों द्वारा अखबारों में दंगे भड़काऊ सामग्री लिखी गई। महात्मा गांधी उनका मुख्य निशाना थे और मुसलमानों की तरफदारी करने का आरोप लगातार उनके लिए अपशब्द का प्रयोग किया करते थे। राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर तिरंगे को खारिज कर दिया गया और अगस्त 1947 के ऑर्गेनाइजर के अंक में श्यामा प्रसाद मुखर्जी समेत कई लोगों के लेखों में यह कहा गया कि सिर्फ भगवा ध्वज ही हिंदुओं द्वारा पूजे जाने के लायक है और 3 का अंक हिंदू परंपरा में खराब समझा जाता है और इस झंडे में 3 रंग हैं, जो देश के लिए अनिष्टकारी होगा। 18 दिसंबर 1947 को दिल्ली में 50,000 स्वयंसेवकों की एक रैली में आरएसएस प्रमुख एम.एस. गोलवलकर ने सरकार के रवैये को गैर भारतीय और शैतानी बताया
और ये चेतावनी दी कि उनके पास विरोधियों को तुरंत चुप करा देने का साधन है। और इसके बाद 30 जनवरी 1948 को आरएसएस के एक सदस्य नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी की हत्या के बाद सावरकर को इस साजिश के पीछे का मास्टरमाइंड होने के शक में गिरफ्तार किया गया था। सरदार पटेल, जो कि गृह मंत्री के तौर पर इस पूरे मामले को देख रहे थे, जो एक क्रिमिनल लॉयर भी थे, उनको व्यक्तिगत तौर पर सावरकर के अपराध को लेकर कोई शंका नहीं थी। अगर ऐसा नहीं होता तो वे उन पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार ही नहीं होते। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने बगैर किसी अगर मगर के कहा था, सावरकर के सीधे नेतृत्व में हिंदू महासभा के कट्टरपंथी धड़े ने यह साजिश रची है और इसे अंजाम तक पहुंचाया है। इसके तुरंत बाद उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में सरकार पटेल के नेतृत्व में भारत सरकार ने आरएसएस को प्रतिबंधित कर दिया। प्रतिबंध लगाए जाने पर हिंदू महासभा ने खुद को भंग करने का फैसला किया। गांधी जी की हत्या का दाग लगने के बाद हिंदू महासभा ने एक रणनीति के तहत अपने कदम पीछे कर लिए और इसके प्रमुख नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। इसके बाद से ही ये हिंदू सांप्रदायिक विचारों का मुख्य राजनीतिक केंद्र बन गया। 1977 में आपातकाल के बाद इसका जनता पार्टी में विलय हो गया और बाद में 1980 में इसने भाजपा के रूप में नया अवतार लिया। आज जो हिंदुत्ववादी बुद्धिजीवी स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस और बीजेपी की भूमिका तैयार करने में व्यस्त हैं, उन्हें आज़ादी से पहले के आरएसएस दस्तावेजों के बारे में ईमानदार होने की ज़रूरत है। आज़ादी की लड़ाई में इनका कोई योगदान नहीं था, बल्कि इनका योगदान तो महात्मा गांधी की हत्या में था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए मॉलिटिक्स।